नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। मार्गशीर्ष बड़े गुरुवार की रात कर लेना 5 दाने जीरे का इस वीडियो में बताया गया धन प्राप्ति उपाय हो जाओगे माला माल माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी। चुपचाप 5 जीरे के दाने यहाँ फेंके और रातों रात आप 1 करोड़पति बन जाएंगे। इस आशीर्वाद से महालक्ष्मी जी हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपके जीवन में धन की वर्षा हमेशा बनी रहेगी। शायद आपको ना पता हो, परंतु आपके घर में कई ऐसे मसाले होते हैं जिनके सही उपाय से आप जल्दी से जीवन की समस्त कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। एक ऐसा मसाला है जिसका सही ना सिर्फ आपके भोजन का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि जीरा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही तरह से उपाय किया जाए तो आपको मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी हासिल हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप न सिर्फ अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में धन से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। जीरा का इस्तेमाल अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको सीधे लक्ष्मी जी के आशीर्वाद का अनुभव हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के कुछ उपायों के बारे में बताएंगे, जिनका उपाय अगर आप सही मुहूर्त पर और सही तरह से करते हैं तो आपको सभी तरह की समस्याएं दूर हो सकती है। आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि विस्तृत उपायों, ज्योतिष शास्त्र के गुण और जीरे के अद्वितीय लाभों का विवरण, धन, समृद्धि और भाग्य की प्राप्ति के लिए जीरा को एक पूर्ण उपाय माना जाता है। इसका सही उपयोग करने से आप न सिर्फ आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं, बल्कि जीवन में सुख शांति भी हासिल कर सकते हैं। जीरा के उपायों में से एक आसान उपाय है किसी भी रविवार को जीरे के दाने से दक्षिण दिशा में गड्ढा करना। इसके बाद इसे अच्छे से सिर से बाल को छूने वाले तीर्थ क्षेत्र में डालें और महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। ये उपधन, समृद्धि और लक्ष्मी का आशीर्वाद हासिल करने में सहायक होता है और प्रभावशाली उपाय है। जीरा के दानों को एक गोली में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करना। इससे ग्रस्त सदस्यों के बीच में सद्भाव और समृद्धि का वातावरण बनता है और धन की प्रवृत्ति होती है। आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करने के लिए जीरे के अन्य उपायों का भी अनुसरण कर सकते हैं। यह संभावना है कि जीरा आप जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि की ओर मोड़ सकता है और आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। आप इसे और विस्तारित कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को अन्य उपयोगी ज्योतिष और तंत्र शास्त्रीय सुझावों के साथ जीरे के विभिन्न उपयोगों के बारे में बताते हुए आपको ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जिसका आप इलाज करा करके थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आज के इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देख आपको हम ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर तरह की परेशानियों से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारण सी चीज़ है जो बड़े आराम से मिल जाती है, परंतु इसका उपाय कैसे करना है आपको वहाँ पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। कहाँ तो यहाँ तक गया है कि अगर कोई मानव मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल करना चाहता है और वह सिर्फ का उपाय और जीरे का उपाय महालक्ष्मी के सामने सही दिन पर और सही मुहूर्त पर कर ले तो उस मानव को साक्षात मां लक्ष्मी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उस मानव को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो, मां ने लक्ष्मी जी आप पर वास करने आए और महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द लिख दीजिए जय महालक्ष्मी। और एक काम की कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे दोस्तों को,
कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, परंतु इसके को वीडियो लाइक करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है कर्ज का मार्ग। दोस्तों, ये बात शायद आपको ना पता हो, जब एक मानव कभी भी कर लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सत्य और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से हैं जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज हमें एक उपाय बताना है। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। अगर आप थे कि आपका कर्जा पूरी तरह से हो जाए तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुभ प्रभाव या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार का ही दिन क्यों? तो जो शुक्रवार का दिन होता है वह मां लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से पर कृपा बरस साथ ही है। और यहां जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय करने के पश्चात आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल होगी, जिसके पश्चात अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार, और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीजें आप नहीं खा सकते। इस चीजों को छोड़ने के अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनना है। माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने खुद ही शुभ है। अब आप एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जीरा रखना है, एक मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर जो भी बैठा हो या पोटली उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके बोझ में आप दबे हुए चले रहते हैं। उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको जो बताने वाले हैं है घर की बरकत का महा उपाय। देखिए दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, जब आपकी घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त, यार, नातेदार, रिश्तेदार घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके पश्चात आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद ये बात आपको ना पता हो, इतनी बुरी चीज होती जो हरे वृक्ष को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं। ये उपाय अगर आप लोग नहीं मंगलवार की सूर्यास्त के पश्चात, तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, परंतु ये 3 मंगलवार आपको करना है। 3 मंगलवार करने पश्चात आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया अगर आप लोग पीतल का पात्र लेकर और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको जिनके 51 जीरे के दाने रखनी है, 3 काली मिर्च रखनी है, लौंग रखनी है, बस इतना आपको रखना है। आपको यह जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है 3 मंगल। ये उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, करते हैं कि इन तरह दोषों से, इन तरह की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ये उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात करना है। सूर्यास्त के कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको जल्द ही लाभ देखने को मिल जाएगा। अगर आपका से नजर आपको लगी, आपको अंदर महसूस हो रहा है, तो आपको क्या है, शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात 1 मुट्ठी जीरा लीजिए। 1 मुट्ठी जीरा देने के पश्चात इसको अपने सर के ऊपर बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से आई और इस जीरे को समझा है आपको घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी तरफ
इस जीरे को शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर नजर लगी होगी। ये जीरा उस नजर को सोख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। बस बात का ध्यान रखिएगा, ये उपाय सिर्फ शनिवार दिन किया जाता है दोस्तों। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी मानव का राहु केतु उसका साथ नहीं, वह मानव कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही भ्रम कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और राहु केतु जिस मानव का साथ देता है, वह मानव अगर निर्णय उस गलत से भी उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं आपका राहु केतु साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी मानव के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु हाथ में होता है। और आपने अगर भगवान विष्णु जी को पसंद कर लिया है तो आपको साक्षात मां लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार या उपाय करना 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं करते। गुटखा, पान, मसाला, शराब, मदिरा, ये सब आप बिल्कुल सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार या उपाय करने के पश्चात आपका राहु केतु सदैव का साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है, का दिन होता है वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा जब भी पीले कपड़े पहने जाए तो वह पूजा जल्द से जल्द सिद्ध हो जाती है। आपको पीले कपड़े पहनने हैं, एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें सारा जल भर लीजिए, एक मुट्ठी जीरा लीजिए। आप किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाइए। आप पीपल के वृक्ष के पास जाना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का, पीपल के वृक्ष के पास जाइए। सबसे पहले ये जो जीरा आपने एक मुट्ठी लिया है, यहां आपको पीपल के दक्षिण तरफ, वहां है दक्षिण तरफ आपने बहा दिया। आप ये एक लौटा लीजिए, पीपल के वृक्ष को अर्पित कीजिए। इस जल को पीपल वृक्ष के साथ परिक्रमा की कीजिए। साथ परिक्रमा वक्त भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोल दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेव आया नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों को, भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का कम से कम आपको 7 बार जाप करना है। जितनी बार लगाएंगे 7 बार उतना ज्यादा आपको करना है। ये उपाय लोग से बृहस्पतिवार कर लीजिए। 3 बृहस्पतिवार करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से कोई फायदा पहुंचेगा। आशा है कि आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।